क्या जो हमारे डीएचएच रैपर्स है उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स रियल है या फिर उन्होंने फेक फॉलोअर्स बॉट फॉलोअर्स बाय कर रखा है? एग्जैक्टली आज हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। सो हम इस वीडियो में चेक करेंगे टॉप 10 मोस्ट फॉलोड रैपर्स ऑन इंस्टाग्राम और हम उनके इंस्टाग्राम स्टैट्स पे नजर डालेंगे और मोस्टली हम फोकस करेंगे उनके एंगेजमेंट रेट पे। मतलब रैपर्स इंस्टाग्राम में जो पोस्ट करते हैं उस पोस्ट में उनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग हमें कितना एंगेजमेंट देखने को मिलता है, कितना लाइक, कितना कमेंट, कितने लोग उसे शेयर करते हैं और हमें एक आइडिया मिल जाएगा क्या तुम्हारे फेवरेट रैपर्स के फेक फॉलोअर्स है या फिर सारे के सारे फॉलोअर्स रियल है। सो इस वीडियो में मल्टीपल चीजें होने वाली है। पहले तो हम टॉप 10 का लिस्ट भी चेक करेंगे, उसके साथ साथ उनके इंस्टाग्राम स्टैट्स पे नजर डालेंगे और मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि उनके फॉलोअर्स रियल है या फिर नहीं है। सो बहुत ही मजा आने वाला वीडियो में, क्रेजी वीडियो होने वाला है। भाई बैठ जाओ आराम से, मजे करेंगे वीडियो में हम। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। आगे बढ़ने से पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। याद कर पागल जैसी तू भी एक दीवानी थी, हमने कभी छोड़ा नहीं हाथ, सोचा नहीं ऐसे हो जाएंगे हालात। इस जन्म में यही तक साथ, अगले जन्म में वापस वही करेंगे मुलाकात। कहूंगा तुझे मैं वही तेरा प्यार, सीने से लगाना मुझे करना इकरार। सो गाने का नाम है अगले जन्म में और आर्टिस्ट है श्रीकांत। सो भाई के साइड से हमें एक बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। वीडियो मतलब बजट वीडियो है, कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ है, बट भाई ने मेहनत करी है वो नजर आ रहा है, ठीक है, ट्रैक में। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई का जाके ड्रॉप कर देना। तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। इंप्रूवमेंट हो सकती है, हाँ मतलब भाई इंप्रूव कर सकते हैं, बट स्टिल अपने साइड से जितना एफर्ट डाला है वो अभी फिलहाल के लिए ठीक है। अगर तुम्हारे साइड से कोई भी फीडबैक अगर तुम्हें लगता है भाई का इंप्रूव कर सकते हैं तो भाई कमेंट में जाके बता सकते हो और भाई को प्यार दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये टी शर्ट मैंने कहां से बाई किया है तो तुम भी ये टी शर्ट बाई कर सकते हो दी साइड चेन से। प्राइस है 499 और ऐसे ही और भी बहुत सारे टी शर्ट, डेली नए कलेक्शन के हिप हॉप, देसी हिप हॉप से रिलेटेड टी शर्ट ऐड होते रहते हैं। तो एक बार दी साइड चेन के वेबसाइट को जरूर विजिट करना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट फॉलोड रैपर ऑन इंस्टाग्राम और पता करते हैं कि उनके स्टैट्स हमें क्या बताते हैं उनके बारे में, उनके फॉलोअर्स के बारे में। सो नंबर 10 पे जो रैपर है इनका नाम है डिवाइन एंड डिवाइन हैज 2.3 मिलियन फॉलोअर्स राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम। सब बॉस यहाँ बैठे और तू किसी का तो नौकर है, लाया काली ट्रक 7 फीट वाला शॉफर है 90। और अगर हम लोग डिवाइन के एंगेजमेंट रेट पे नजर डालें तो वो अप्रॉक्स 11% के आसपास है। उसके साथ साथ एवरेज लाइक है 2,71,000 और अप्रॉक्स एवरेज 1,800 कमेंट्स हमें डिवाइन के पोस्ट में देखने को मिलते हैं। सो अगर हम डिवाइन के फॉलोअर्स पे नजर डालें, फॉलोअर्स के नंबर को देखें, उसके हिसाब से ये जो नंबर्स है ये डिसेंट है और अप्रॉक्स जो भी बंदे के इतने फॉलोअर्स है उसके इसी आसपास हमें नंबर देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी डिवाइन हैज रियल फॉलोअर्स एंड रियल पीपल ऑन इंस्टाग्राम। डिवाइन भाई ने भाई बॉट्स बाय नहीं किए है या फिर फेक फॉलोअर्स बाय नहीं किए, ऐसा मुझे लगता है स्टैट्स देख के। ओके, चलते हैं आगे लिस्ट में, चेक करते हैं लिस्ट के 9th रैपर को नंबर 9 पे है बोहेमिया पाजी विद 2.5 मिलियन फॉलोअर्स राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम। सीने जो कट लिया दिल हो गई मेरे तो खतरा, तेरी अखा च मैं अखा पाके देखिया हुण लगदा। सो अगर हम बोहेमिया पाजी के एंगेजमेंट रेट पे नजर डालें तो वो सरप्राइजिंगली बहुत ही कम है, विच इज 5.6%। उसके साथ साथ एवरेज लाइक भी डिवाइन से लगभग हाफ है, ठीक है, which is approx 1,40,000 like per पोस्ट और जो कमेंट्स है वो है अप्रॉक्स 1400। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि बोहेमिया पाजी के जो फॉलोअर्स है वो फेक है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बोहेमिया पाजी जो है ना, ही इज वेरी ओल्ड रैपर और इनके जो फॉलोअर्स है पता नहीं वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर बोहेमिया पाजी इंस्टाग्राम पे बहुत कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। लाइक जब उनके प्रोजेक्ट सारे होते हैं या फिर जब वो कुछ ड्रॉप कर रहे होते हैं तभी हमें रेगुलर पोस्ट देखने को मिलता है। तो शायद इस वजह से उनका जो इंस्टाग्राम है वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। बट मुझे लगता है कि जो फॉलोअर्स है वो जेन्युइन है, बट उनके प्रेजेंस की वजह से, उनकी क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया एब्सेंस की वजह से हमें ये स्टैट्स देखने को मिल रहा है।
ओके, चलते हैं ऊपर लिस्ट में और थोड़ा सा चेक करते हैं अपने लिस्ट के 8th रैपर को। नंबर 8 पे है किंग एंड किंग करंटली हैज 3.3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। खूबसूरती रखो तुम ऐसी चीजें मेरे काम की नहीं। अगर हम लोग किंग के एंगेजमेंट रेट पे नजर डालें तो वो है अप्रॉक्स 12%। किंग की जो एवरेज पोस्ट लाइक है वो है 4 लाख के आसपास और एवरेज कमेंट है 1200 जो हमें किंग के पोस्ट में देखने को मिलता है। सो दिस इज क्वाइट डिसेंट नंबर और ये नंबर्स बताती है कि किंग के जो फॉलोअर्स है वो रियल है। ओके, चलते लिस्ट में थोड़ा सा और ऊपर चेक करते हैं अपने लिस्ट के अगले रैपर को। सो नंबर 7 पे है रफ्तार पाजी विद 3.7 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और अगर हम रफ्तार पाजी के एंगेजमेंट रेट पे नजर डालें, सरप्राइजिंगली ये बहुत ही ज्यादा कम है। दिस इज 3.2% जो कि बहुत ही कम है और इसके पीछे एक रीजन है जो अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा आगे। रफ्तार बाजी के जो एवरेज लाइक है वो है 1,23,000 और एवरेज कमेंट है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे अप्रॉक्स 1,300 के आसपास। सो इतने कम एंगेजमेंट रेट का क्या मतलब हो सकता है? पहला तो स्ट्रेट मतलब है कि रफ्तार भाई ने फेक फॉलोअर्स बाय कर रखा है, ठीक है, या फिर उनके फॉलोअर्स फेक है, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रफ्तार भाई ने अपने बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट जो उन्होंने पास्ट में डाले थे वो डिलीट किए हैं और उनके पोस्ट मतलब इंस्टाग्राम पे हमें नए फ्रेश पोस्ट देखने को मिले हैं। और शायद जो उनके स्टार्टिंग के अभी जो पोस्ट है ना उसमें उस हद तक एंगेजमेंट देखने को नहीं मिला है जो पुराने पोस्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3% तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूं, तो भाई रफ्तार भाई के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा चांसेस है कि फेक है। ओके, चलते लिस्ट में आगे चेक करते हैं अपने लिस्ट के 6th रैपर को। नंबर 6 पे है करण औजला विद 5.4 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। बादी करके न कदी जुबान मुकरी जेड़े फुकरे ने मूरों ना देली फुकरी। और अगर हम बात करें एंगेजमेंट रेट की तो करण औजला भाई की जो एंगेजमेंट रेट है वो बढ़िया है जो कि है 12.8% और एवरेज लाइक्स की अगर हम बात करें विच इज मोर देन 6 लाख और कमेंट्स, भाई इतने ज्यादा कमेंट्स कैसे हो रहे हैं करण औजला के पोस्ट पे? मतलब हाँ, मैं समझ सकता हूँ उनकी फैन फॉलोइंग है, पागल है लोग उनके लिए। तो उनकी जो एवरेज कमेंट्स है उनके पोस्ट पे वो है 28,000 और अगर हम इन सारे नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो करण औजला का जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है वो 100% रियल है। ओके, चलते हैं अब लिस्ट में थोड़ा सा और आगे चेक करते हैं अपने लिस्ट के 5th रैपर को। नंबर 5 पे है एमिवे बंटाई विद 5.6 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। हाँ, गले में नकली घेरा नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं, आज अधूरा जब तक नाम आता मेरा नहीं। और अगर हम बात करें एंगेजमेंट रेट की तो एमिवे बंटाई की जो एंगेजमेंट रेट है वो है 5.75% एंड दिस इज क्वाइट लो। कम से कम 10% एक्सपेक्ट कर रहा था बट कम है एंगेजमेंट रेट। एवरेज लाइक्स की बात करें तो वो है 3 लाख के आसपास और एवरेज कमेंट है 5,000 के आसपास। सो डिसीजन टाइम, क्या एमिवे बंटाई के फॉलोअर्स फेक है? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि फेक है क्योंकि भाई एमिवे बंटाई इज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ना वो किसी लेबल से साइन है ना उन्हें कोई मैनेज करता है। तो भाई कौन उनको फेक फॉलोअर्स या फिर कौन उनके इंस्टाग्राम पे एड्स चलवाएगा, फेक फॉलोअर्स चलवाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि करेंटली थोड़े से जो उनके फॉलोअर्स है ना वो अनएक्टिव है या फिर जितना पहले एक्टिव हुआ करते थे वो शायद उतने एक्टिव नहीं है, इसलिए इस रीजन की वजह से हमें एंगेजमेंट रेट कम देखने को मिल रहा है। बट फॉलोअर्स फेक नहीं हो सकते ऐसा मुझे फील होता है। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो डेटा है ये मैंने निकाला है सोशल ब्लेड से और ये जो एंगेजमेंट रेट है ना ये लेटेस्ट 16 पोस्ट मतलब जो टॉप 16 इमेजेस या फिर पोस्ट इंस्टाग्राम पे हुए आर्टिस्ट के साइट से उसी के बेसिस पे है। ये पूरे इंस्टाग्राम के बेसिस पे नहीं है, मतलब पूरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बेसिस पे नहीं है। तो शायद तुम्हें इस ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा हो तो तुम मतलब मैं बता दे रहा हूं तुम लोग। ओके, चलते हैं लिस्ट में थोड़ा सा और ऊपर चेक करते हैं लिस्ट के 4th आर्टिस्ट को। नंबर 4 पे है यो यो हनी सिंह विद 10.2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। अखले जराई दी मुकुड़े पूरा फिल्मी जासी नुकुड़े टॉप बखियां तो तंग। तो अगर हम एंगेजमेंट रेट की बात करें भाई साहब बहुत कम एंगेजमेंट रेट भाई 2.12%। दिस इज वेरी लो। एवरेज लाइक 2 लाख और अगर हम एवरेज कमेंट की बात करें तो वो है 1400 मतलब 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। और हनी सिंह पाजी के जो स्टैट्स है ना वो 2-3 मिलियन फॉलोअर्स के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चांसेस है कि हनी पाजी के फॉलोअर्स जो है, सारे फॉलोअर्स तो नहीं बट कुछ फॉलोअर्स मतलब कुछ हद तक कुछ परसेंटेज फेक फॉलोअर्स है या फिर बॉट फॉलोअर्स है या फिर अनएक्टिव फॉलोअर्स है। ओके, चलो चलते हैं लिस्ट में और थोड़ा सा ऊपर चेक करते हैं
अपने लिस्ट की थर्ड आर्टिस्ट को नंबर 3 पे है MC Stan with 10.9 million Instagram followers. पे हाथ वरती अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती। तेरी बहन मुझसे प्यार करती मत मार उसको, उसकी नहीं गलती। अब तुम यहाँ पे डिफरेंस देखो, ठीक है। हनी पाजी, मैंने क्यों बोला हनी पाजी के फॉलोअर्स फेक है, ठीक है। हनी पाजी और MC Stan के लगभग फॉलोअर्स सेम है, ठीक है, इंस्टाग्राम में। पर तुम एंगेजमेंट रेट चेक करो, MC Stan की एंगेजमेंट रेट है 32%, जो कि इस लिस्ट में, पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा एंगेजमेंट जो इंस्टाग्राम पे लेके आता है DHH में, वो है MC Stan। एवरेज अगर लाइक्स की बात करें तो वो है 3.4 मिलियन। भाई बाकी जितने नीचे आए ना, सबको मिलाने पे शायद इतना ना हो, ठीक है। और अगर हम बात करें एवरेज कमेंट की तो वो है 58,000। तो भाई कोई सवाल ही नहीं है कि MC Stan के फॉलोअर्स फेक है। MC Stan हैज रियल फॉलोअर्स। ओके, चलते हैं अब लिस्ट में हम थोड़ा सा और ऊपर चेक करते हैं। लिस्ट के सेकंड आर्टिस्ट को नंबर 2 पे है बादशाह विद 12.2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने। और अब चेक करते हैं क्या बादशाह भाई के जो इतने सारे फॉलोअर्स है वो रियल है। बादशाह भाई की जो एंगेजमेंट रेट है वो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा लो है, विच इज 1.3%। एवरेज लाइक है बादशाह भाई की 1,61,000 और एवरेज कमेंट है 1800 के आसपास। इतने स्टैट्स जो है ना वो जनरली 1-2 मिलियन फॉलोअर्स वाले लोग ले आते हैं, ठीक है। भाई अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि बादशाह भाई के जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे फेक है। मतलब सारे फॉलोअर्स नहीं, बट बहुत बड़ा परसेंटेज जो फॉलोअर्स का है वो फेक फॉलोअर्स है या फिर बॉट फॉलोअर्स है। ओके, अब चेक कर लेते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 आर्टिस्ट को। नंबर 1 पे है सिद्धू मूसेवाला विद 13.26 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। अगर हम बात करें एंगेजमेंट रेट की तो सिद्धू पाजी की जो एंगेजमेंट रेट है वो है 24%, विच इज क्वाइट गुड नंबर। अगेन हम एवरेज लाइक की बात करें तो वो है 3.1 मिलियन। दिस इज अगेन वेरी बिग नंबर। और अगर हम एवरेज कमेंट की बात करें, भाई साहब अगर तुम बाकी जितने भी रैपर है ना सबके एवरेज कमेंट ऐड कर दो तो भी ये ज्यादा होगा, ठीक है। 1,54,000 कमेंट हमें सिद्धू पाजी के हर पोस्ट, मतलब एवरेज कमेंट है तो हर पोस्ट पे देखने को मिलते हैं। दिस इज क्रेजी। और सिद्धू पाजी के फॉलोअर्स रियल है भाई, कोई डाउट ही नहीं है। ओके, सो दिस वाज इट। दिस वाज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रैपर्स बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और हम लोगों ने उनके स्टैट्स के हिसाब से ये भी देख लिया कि क्या उनके फॉलोअर्स रियल है या फिर फेक है। तो ये जो स्टैट्स है ये मैंने निकाला है सोशल ब्लेड से, मैंने खुद से नहीं निकाला है। तो प्लीज अगर स्टैट्स में कोई गड़बड़ी है या तुम्हें लगता है कि स्टैट्स सही नहीं है तो प्लीज तुम सोशल ब्लेड को मैसेज करो, मुझे बोल के फायदा नहीं है, ठीक है। और हाँ, बाकी तुम लोग को लग रहा होगा भाई मैं रैपर्स के फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ, उनके एंगेजमेंट रेट की बात कर रहा हूँ। भाई मेरा क्या, मेरे एंगेजमेंट रेट क्या है, क्या मेरे फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पे है वो रियल है या फिर नहीं। तो एक नजर डाल लेते हैं मेरे स्टैट्स पे, मेरा स्टैट्स क्या बोल रहा है। सो राइट नाउ आई हैव 23.5 के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और अगर एंगेजमेंट रेट की बात करें तो वो है 10%। मैंने बोला था ना 10 के आसपास है तो भाई डिसेंट नंबर है। तो हाँ भाई मेरे 10% है एंगेजमेंट रेट। एवरेज जो लाइक है वो है 2300 और एवरेज कमेंट है वो है 39, ठीक है। डिसेंट नंबर है। मैं रील्स वील्स को डालता रहता हूँ, मैं किसी रील्स पे व्यूज नहीं आते, कमेंट नहीं आते, उसके चलते कम हो गया होगा, ठीक है। तो हाँ भाई मेरे फॉलोअर्स तुम देख लो, तुम खुद डिसाइड कर लो, बाकी रैपर्स से कंपेयर कर लो। एंगेजमेंट रेट 10% है, ठीक है। तो मेरे जेन्युइन है या नहीं है बाकी तुम्हारे ऊपर है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। स्ट्रेट आउट ऑफ देसी हिप हॉप टी-शर्ट बाय करो दी साइड चेन से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम FL स्टूडियो सीखना चाहते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का एक कोर्स लॉन्च किया है। इसकी प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। सो अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्टिंग से एंड तक सीखना चाहते हो, कभी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा नहीं है, कभी म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं किया है, कभी DAW खोला भी नहीं है, FL स्टूडियो खोला भी नहीं है, फिर भी तुम्हें बिगनिंग से एंड तक यहाँ पे म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया जाएगा, सब कुछ तुम्हें सिखाया जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करो। और ये कोलैबोरेशन है मेरी और ग्राफी बाय अनअकैडमी की, तो हम लोगों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है। तो डू ज्वाइन इट और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखो और म्यूजिक प्रोडक्शन की दुनिया पे कदम रखो और बड़े म्यूजिक प्रोडक्शन और म्यूजिक प्रोडक्शन की दुनिया में कदम तुम यहाँ इस कोर्स के थ्रू रख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।